अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, CSS PMS बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के हवाले से आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ स्टेट एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड व्हाट आर सम एलिमेंट्स दैट फॉर्म अ स्टेट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड अ स्टेट। रियासत क्या होती है, उसके कौन कौन से अनासिर हैं जो उसको बनाते हैं रियासत, और दूसरी बात जो हम करेंगे वो ये है कि रियासत और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कि रियासत और गवर्नमेंट को एक बना देते हैं, या कभी कभी वो रियासत को कुछ और नाम दे रहे होते हैं। रियासत की एक अपनी डेफिनेशन है। फर्स्ट एलिमेंट जो रियासत को फॉर्म करता है, जो रियासत को बनाता है, वो ये है पॉपुलेशन। मतलब क्या है, कोई भी रियासत उस वक्त तक रियासत नहीं कहलाएगी जब तक वहाँ पे पॉपुलेशन ना हो, जब तक वहाँ पे लोग ना रहते हों। दूसरा जो इसका एलिमेंट है जो एक रियासत को तश्कील देता है, वो इसके साथ ही कनेक्टेड है, इसके साथ ही कनेक्ट करके आप लोगों ने याद रखना है, वो ये है कि टेरिटरी। मतलब क्या है, अगर किसी रियासत में, किसी इलाके में, समझ लें किसी रीजन में कुछ लोग रह रहे हैं, तो फिर उनके लिए टेरिटरी भी होनी चाहिए। तब दूसरा एलिमेंट, दूसरा फैक्टर जो एक रियासत के लिए ज़रूरी है, जो रिक्वायरमेंट है रियासत की, वो पूरा होगा। मतलब लोग रहते होंगे कहीं ना कहीं। दूसरी बात क्या है, उनके रहने के लिए क्या है, वहाँ पे ज़मीन भी होगी, पीस ऑफ लैंड भी मौजूद होगा। थर्ड एलिमेंट जो एक रियासत को तश्कील देता है वो ये है कि गवर्नमेंट। किसी भी रियासत में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पीस ऑफ लैंड भी मौजूद है, तो अगर किसी भी पीस ऑफ लैंड में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होगी, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे जो है वो फॉर्म किया जाएगा। कैसा लॉ एंड ऑर्डर के बगैर आपको पता है लोग क्या करेंगे, लॉलेसनेस होगी तो फिर लोग एक दूसरे को किल कर देंगे, वहाँ पे नज़्म व ज़ब्त नाम की कोई चीज़ और कोई भी इथिक्स और वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो मतलब क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी है। तो अब तक हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े, 3 फैक्टर्स पढ़े। फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन, अनदर इज़ टेरिटरी एंड थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट। वहाँ पे गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी है। एंड लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज़ कि वहाँ पे सॉवरेनिटी का कंसेप्ट भी होना चाहिए। सॉवरेनिटी भी रियल मीनिंग में हमारे सामने नज़र आनी चाहिए। सॉवरेनिटी क्या होती है, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखिए, सॉवरेनिटी का मतलब है किसी भी रियासत के पास वो ताकत, वो फोर्स, वो पावर, वो एब्सोल्यूट पावर जो उसको बैरूनी असरात से, बैरूनी ममालिक के इन्फ्लुएंस से महफूज रखती है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मुल्क में अगर सॉवरेनिटी मौजूद है, या हम कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क में सॉवरेनिटी है, या कोई भी मुल्क सॉवरेनिटी रखता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद है, खुद मुख्तार है, उसे कोई भी दूसरा मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन, another one is territory, third one is sovereignty and last one is government। तो ये जब 4 चीज़ें बनती हैं तो फिर एक रियासत तश्कील पाती है, और यही एक रियासत की डेफिनेशन है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड अ स्टेट। देखिए, जो रियासत होती है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। जो गवर्नमेंट है वो उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है। कभी कभी हम ये तस्वर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रियासत है, या जो रियासत है वो गवर्नमेंट है। देखिए, जो रियासत है उसके जो 4 एलिमेंट्स हैं, उनमें जो गवर्नमेंट है वो एक फैक्टर है, और जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो रियासत एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, और जो गवर्नमेंट है ये एक कंक्रीट कंसेप्ट है। क्यों, आज अभी तक हमने 4 एलिमेंट्स पढ़ ली। कुछ लोगों पर मुश्तमिल होती है जो क्या करते हैं, जो एक कैबिनेट बनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। तो मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या करता है, अपने मुल्क का नज़्म नस्क चलाता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आपको समझ आ रही है तो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।